श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों के रजनीश की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। परम मंगल में परमात्मा परम परमात्मा अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछित कल्प तरु प्रणिधि पितामह श्री बालकृष्ण की प्रत्यक्ष वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब किसी को भागवत कराने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, और भगवान की बहुत कृपा हो जाए तो व्यक्ति ब्राह्मण को भागवत करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। शास्त्रों में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार नासं विदाय ददते विवेका। बंधु, शास्त्रों में वर्णन किया है कि जब तलक आपके बहुत जन्म जन्मांतर जब आपका पुण्य उदय होगा तो ही आप कथा करवा सकते हैं, तो ही आप कथा सुन सकते हैं। और जिस पर भगवान श्री राघवेंद्र ठाकुर जी की कृपा हो, बाकी बिहारी की कृपा हो, बालाजी की कृपा है, तो ही भागवत कथा इंसान सुन सकता है और करवा सकता है। इंसान के पास तो पैसा बहुत है, लेकिन ठूस ठूस करके बोरी में भरते हैं, और जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो ही कथा करवा पाता है। और क्योंकि एक जन्म का पुण्य नहीं, जैसे कि 84 लाख योनि है, उस 84 लाख की योनि का जब हमारा कहीं 2-4 पुण्य 10 पुण्य जब एकत्रित होता है तब ऐसे कार्य कराने का शुभ अवसर श्री बिहारी जी करते हैं। बंधुओं, आइए आप सबको महात्मा की कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे श्री ठाकुर जी की इच्छा होगी। और आइए तो भगवत नाम संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम। बोलो बोलो, दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम। बोलो बोलो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हरे भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, पार्वती पते हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे की जय, सच्चिदानंद रूपाय विशोधभक्त्यादे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सद और चित आनंद सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा से नमस्कार करते हैं और शास्त्रों में वर्णित है दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये तीन प्रकार के ताप बताए गए हैं। दैहिक ताप यह होता है कि जो शरीर में कोई भी प्रकार का हो जाए या कोई प्रकार की एलर्जी हो जाए उसे ताप कहा जाता है। और दैहिक ताप जैसे कि आपको कोई प्रकार का बीमारी हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, उसे इलाज करना होगा। लेकिन जब कोई ना ठीक हो जाए तो समझ लीजिए वो दैविक है। भैया इस संसार में दवा के साथ साथ दुआ की भी आवश्यकता पड़ता है। क्यों? दवा जब आपकी काम ना करे तो आप ये समझ जाइए कि किसी संत महात्मा के पास जाकर के आपको दिखाना चाहिए कि महाराज दवाई तो बहुत करवा रहे हैं, दवाई लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। तो संत महात्मा जब देखते हैं तो पता चलता है कि आप पे कोई कुछ करवा दिया है इसलिए आपकी दवाई फायदा नहीं हो रहा है। तो संत जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भगवान का चिंतन करके आपको पानी दे देते हैं या कुछ आपको विभूति दे देते हैं, जिसे खाने से आपको धीरे धीरे आराम लगने लगता है। तो ये दैहिक ताप हो गया। और दैहिक दैविक ताप यह हो जाता है जैसे कि आपका फसल तैयार हुआ है, कोई भी प्रकार का फसल हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, सब्जी जो कुछ भी हो, अगर तैयार है और लगता है कि गेहूं या धान कटने वाला है और रात्रि में घनाघोर बारिश हुआ, फसल आपका खराब हो गया, उसे दैविक ताप कहा जाता है। और भौतिक ताप किसे कहा जाता है? भौतिक ताप यह है कि जैसे संसार में लोग हैं, आपका जो पड़ोसी है, तो जो पड़ोसी है आप आगे बढ़ रहे हैं तो पड़ोसी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब सब पड़ोसी तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जिन्हें आप आगे बढ़ रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसे भौतिक ताप कहा जाता है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, एक तल्ला मकान नहीं था तो आपका एक तल्ला मकान हो गया, और कहा एक तल्ला भी नहीं था, कहा दो तल्ला हो गया। तो भौतिक ताप संसार के लोग आपको देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति हो जो होते हैं जो ईर्षा करते हैं। जैसे ईर्षा में एक भक्त था, अब ब्रह्मा जी का घोर तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु आप हमें वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपके तपस्या से प्रसन्न हैं और जो वरदान मांगना चाहो मांग लो, पर हाँ वरदान में एक शर्त दिया है कि यदि आप एक वरदान मांगेंगे तो पड़ोसी को दो होगा। तो सोच समझ के वरदान आप मांगिए। तो चेला ने कहा तो ठीक है प्रभु, तो सबसे पहले आप हमें मकान दे दीजिए। अब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था तो आप इसे तो एक मकान हुआ, पड़ोसी को दो मकान हो गया। आगे बड़ा चिंता हुआ तो फिर ब्रह्मा जी से कहता है, ब्रह्मा जी बोले क्या है? बोले कि हमें अब साइकिल है हमारे BMW गाड़ी हो जाए। अब जब गाड़ी हो गया तो पड़ोसी को दो गाड़ी हो गया। अब बड़ी उस चिंता में पड़ गया भक्त। अब फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले ब्रह्मा जी एक काम करो हमारी शादी करवा दो। अब ब्रह्मा जी ने भक्त का शादी बोले तथास्तु।
अब शादी हो गया, अब इसको एक बीबी मिली, उसको दो दो बीबी मिली, तो बड़ा परेशान हो गया। और जो जिसको मिला वो दिखाता था देखो दो दो बीबी। अब ये बड़ा बेचारा परेशान हो गया। तो इसने ब्रह्मा जी से फिर ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी आप एक काम करो, हमारा एक आंख फूट जावे। अब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। अब ब्रह्मा अब इसका एक आंख फूटा, उसकी दो दो आंख फूट गई। अब ब्रह्मा जी से फिर वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी एक काम को हमारी एक टांग फूट जावे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो उसका एक टांग टूटा और उसका दूसरा टांग टूट गया। तो ब्रह्मा जी से कहता है कि एक काम करिए, हमारे द्वार पर इस 30-30 फुट करके 2 गड्ढा खुदवा दीजिए। अब ब्रह्मा जी 30-30 60 हो गया और उसके 60 फुट का गड्ढा हुआ और उसमें गिरा गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।